हेलो एवरीवन, मैथ्स वाइज सीरीज के एपिसोड नंबर 2 में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में हम मैथ्स के वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। ठीक है, सो पहला है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? दो रेशियो, मान लो ए रेशियो बी, यदि सी रेशियो डी के इक्वल हो जाए तो हम इस कंडीशन में बोलते हैं कि जो ए रेशियो बी है वो सी रेशियो डी के प्रोपोर्शनेट है। इसको कैसा लिख सकते हैं? ए अपॉन बी इक्वल काय के होना चाहिए सी अपॉन डी के। और इधर से हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए डी का मल्टीप्लाई इक्वल हो बी और सी के मल्टीप्लाई के, यानी कि जो दूर वाले टर्म हैं जो कि ए और डी हैं, दूर वाले टर्म का मल्टीप्लाई काय के इक्वल होना चाहिए पास वाले टर्म के मल्टीप्लाई के, यानी कि बी और सी के मल्टीप्लाई के इक्वल। ठीक है, सो ये बात ध्यान रखेंगे। अगली है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन क्या होता है? ए बी और सी, इनको बोलेंगे कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हैं। कब? जब ए अपॉन बी इक्वल हो काय के बी अपॉन सी के, यानी कि इधर से हम बोल सकते हैं कि जो ए और सी का मल्टीप्लाई हो वो काय के इक्वल हो बी स्क्वायर के, यानी कि एक टाइप से देखें तो दूर वाले टर्म का मल्टीप्लाई काय के इक्वल हो बीच वाले टर्म के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। एक बात आपको ध्यान आ रही होगी, यदि आपने जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में यही कंडीशन बनती है कि लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई बीच वाले के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। और हम इस कंडीशन को इधर से भी देख सकते हैं कि हमने एक जो लिखा है ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी अपॉन ए इक्वल टू काय के होगा सी अपॉन बी के। ठीक है, इसको अपोजिट करके लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन भाई कंडीशन बन जाती है जैसे हमारे पास वो तीन टर्म नहीं होते थे, उसमें एक ए हुआ, एक ए आर हुआ, एक ए आर स्क्वायर हुआ। तो जब हम दूसरे वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड करते थे, यानी कि बी वाले टर्म को कहाँ कैसे ए से कर रहे हैं, तो हमारे पास आर आ जाता था जिसको हम कॉमन रेशियो बोलते थे। तो सेम कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई की कि सेकंड वाले टर्म को पहले से डिवाइड किया और थर्ड वाले को दूसरे से। सेम यहाँ पे हम थर्ड वाले को दूसरे से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आर स्क्वायर है तो सिर्फ आर बचेगा और एक आर कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। ठीक है, तो एक टाइप से ये तीनों टर्म काय में है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हैं। ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी की कंडीशन ही इधर पे अप्लाई हो रही है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई बीच वाले टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। सेम कंडीशन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है उसमें अप्लाई होती है। ओके, इतना समझ में आ गया कि कंटिन्यू प्रोपोर्शन कब बोलेंगे? जब बीच वाले टर्म का स्क्वायर फर्स्ट और लास्ट वाले टर्म के मल्टीपल के इक्वल हो। ओके, नेक्स्ट चीज़ है क्या है? नेक्स्ट है मीन प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन बहुत ईजी है। यदि दो टर्म हों ए और सी तो इनका मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है हमें। तो आपको थोड़ा बहुत याद हो कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो जियोमेट्रिक मीन फाइंड करना होता था हमें, वो कैसे फाइंड करते थे? तो हम दो टर्म का मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट कर देते थे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू सी एक आय के इक्वल हो जाएगा इसका मीन प्रोपोर्शन के, जिसको हम बी से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि तीन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तीन नंबर, तो जो बीच वाला टर्म होता है वो क्या कहलाता है? उसका जियोमेट्रिक मीन तो होता ही है, ये मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, जो कंडीशन इधर पे आ रही थी हमारी ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर, इसी कंडीशन से हम बी की वैल्यू लिख सकते हैं बी इक्वल टू स्क्वायर रूट होगा ए इंटू सी के। ठीक है, सो इसको याद रखेंगे। मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना होगा हमें तो दोनों का मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे और वही होगा क्या? बीच वाला टर्म, या फिर इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। अच्छा ठीक है, मीन प्रोपोर्शन हमने निकालना सीख लिया। अब थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है? तो ए बी सी यदि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है जिसकी कंडीशन ए होती है, और हमें थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन क्या है? ए सी कहलाता है थर्ड प्रोपोर्शन। सी निकालना है तो इधर से हमें सी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए को हम बी स्क्वायर के नीचे भेज देंगे, तो इधर से हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर अपॉन ए। तो चलो हमने सी यानी कि थर्ड प्रोपोर्शन भी निकालना सीख लिया। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है? ठीक है,
फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो डी हो तो जो चौथा टर्म यानी कि डी होता है उसको हम फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। और फोर्थ प्रोपोर्शन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इधर से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जो हमने ये कंडीशन निकाली थी ना, ए डी इक्वल टू बी सी है, तो हमें डी की वैल्यू फाइंड करना है जो कि फोर्थ प्रोपोर्शन है, इक्वल काय के होगी बी सी, और ए इसको नीचे पहुंचा देंगे तो ए आ गया हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके, सो हमने क्या क्या सीख लिया है, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं। सबसे पहले प्रोपोर्शन सीखा हमने। प्रोपोर्शन क्या होता है, ए रेशियो बी इक्वल हो सी रेशियो डी के, तो हम बोलते हैं कि ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है, ठीक है, यानी कि ए रेशियो बी सी रेशियो डी दोनों प्रोपोर्शन में है। इस कंडीशन में दूर वाले टर्म का मल्टीप्लाई ए इंटू डी इक्वल होता है बीच वाले टर्म के मल्टीप्लाई के इक्वल, यानी कि बी इंटू सी के। इसके बाद हमने कंटिन्यूड प्रोपोर्शन सीखा। ए बी सी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में कब होंगे, जब बीच वाले टर्म का स्क्वायर इक्वल होगा दोनों बगल साइड के टर्म के मल्टीपल के इक्वल, ठीक है। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी इक्वल हो बी रेशियो सी के, ठीक है। यहीं से ये वाली कंडीशन आ जाती है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। इसके बाद तो हमने मीन प्रोपोर्शन सीखा। जो बीच वाला टर्म होता है उसको मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, और बी की वैल्यू यानी कि बीच वाले टर्म की इधर से फाइंड कर सकते हैं। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर रूट ऑफ ए सी इक्वल टू होगा मीन प्रोपोर्शन, जो कि बी से डिनोट करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन भी फाइंड करना तो इधर से थर्ड प्रोपोर्शन भी फाइंड कर सकते हैं। ए को बी स्क्वायर के नीचे भेज देंगे तो बी स्क्वायर ए हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। इसके बाद फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है हमें, तो इधर से फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड कर सकते हैं। जो ए है इसके बी सी के नीचे भेज देंगे तो बी सी अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा डी, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शन। ये हमने सीख लिया। ये क्यों सीखा, क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। ओके, सो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, वो है कि यदि ए अपॉन बी इक्वल है सी अपॉन डी के, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर का सम यानी कि ए प्लस सी अपॉन में डिनोमिनेटर का सम यानी कि बी प्लस डी, ए वाली वैल्यू भी इसके इक्वल होगी। इसके अलावा न्यूमरेटर का डिफरेंस यानी कि ए माइनस सी अपॉन में डिनोमिनेटर का डिफरेंस यानी कि बी माइनस डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसको आप रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, यानी कि सी माइनस ए अपॉन में डी माइनस बी, यानी कि ये सब वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। अब एक काम कहाँ आएगा उसको देखते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। सो क्वेश्चन है, व्हेन x इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स 2, 3, 30, 35 numbers obtained in order are in proportion. What is the mean proportion of x plus 4, 3x plus 1? ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जब x को ऐड किया जाता है 2, 3, 30, 35 में रिस्पेक्टिवली, तो जो हमें ऑर्डर में नंबर प्राप्त होते हैं वो काय में प्रोपोर्शन में होंगे, और हमें मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है x प्लस 4 और 3x प्लस 1 का। हिंदी मीडियम वाले इधर से क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, और बाकी चलते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2, 3, 30, 35 इनमें हमें क्या ऐड करना है, x करना है ऐड। 2 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स एंड 35 प्लस एक्स। ये काय में होगा, अब प्रोपोर्शन में होगा जब हमने सब में x ऐड कर दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें सबसे पहले तो x फाइंड करना पड़ेगा, तभी हम इनका मीन प्रोपोर्शन फाइंड कर पाएंगे। ओके, सो x फाइंड करने के लिए हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी प्रोपोर्शन वाली। सो a यानी कि 2 प्लस एक्स अपॉन b यानी कि 3 प्लस एक्स, ये काय के इक्वल होगा, इक्वल होगा 30 प्लस एक्स अपॉन में 35 प्लस एक्स के, ठीक है, यानी कि a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। अब इधर से x की वैल्यू फाइंड करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है। तो यहाँ पे हम इजी मेथड अपनाने वाले हैं। उसमें हम क्या करेंगे, जो 3 प्लस एक्स है, देखो ये मैं बिल्कुल शॉर्टकट नहीं बता रहा हूँ, ये मतलब बेसिक बता रहा हूँ कि ये कैसे हुआ है। बाद में हम शॉर्टकट भी देखने वाले हैं, तो इसको इधर ला सकते हैं, इसको इधर भेज सकते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस एक्स अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा 30 प्लस एक्स, ये 3 प्लस एक्स को हम इधर पे भेज देंगे तो ये बचेगा हमारे पास 3 प्लस एक्स अपॉन में नीचे आ जाएगा हमारे पास 35 प्लस एक्स सेम रहेगा।
अब कंडीशन हमने एक पढ़ी थी, आपको याद हो तो कंडीशन कौन सी थी? यदि ए वाली कंडीशन हो तो हम इनको न्यूमरेटर का डिफरेंस अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंस इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम कंडीशन इधर पे अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम इक्वल काय के लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम जो न्यूमरेटर का डिफरेंस है यानी कि 3x + 1 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 + x, तो कितना बचेगा? x से x कट जाएगा और 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। और नीचे 35 + x में से 30 + x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नीचे क्या बचेगा? ओनली 5 बचेगा, x से x कट जाएगा और 35 में से 30 जाएगा, कितना? 5 बचेगा। ओके, सो अब हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया 2 + x अपॉन 30 + x, इसके इक्वल में 1/5 आ गया। ठीक है, इसके इक्वल में भी रख सकते हैं, वैसे इसके इक्वल में रखते हैं तो थोड़ा इजी पड़ेगा। तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इधर बचेगा 10 + 5x = आ जाएगा 30 + x, तो इधर बचेगा 4x = 20 और इधर से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ओके, सो x की वैल्यू 5 हमने इधर पे पुट कर दी तो x + 4 हो गया 9, यानी कि 5 + 4 9 एंड 5 3 = 15 + 1 इधर आ गया 16। और हमें इसका क्या करना है? फाइंड मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का मैंने क्या बताया था? बीच वाला, यानी कि √= AC। तो स्क्वायर रूट कर देंगे, यहाँ पे a की वैल्यू है 9 एंड c की वैल्यू 16। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 एंड इसका 4, तो 3 4 जा ये आ जाएगा 12 आंसर। ओके, सो ये हो गया लंबा चौड़ा मेथड, लेकिन एग्ज़ाम में इतना नहीं करना है। एग्ज़ाम में हमें स्टार्ट कहाँ से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमें स्टार्ट करना है इधर से, इस वाले स्टेप से। ओके, सो ये इधर क्या लिखा है? 2 + x अपॉन 30 + x। 2 इधर है और 30 इधर है। 2 यानी कि फर्स्ट टर्म और 30 यानी कि थर्ड टर्म, इन दोनों में x ऐड कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? डायरेक्ट इधर डायरेक्ट वाला मेथड करता हूँ। इधर पे मैं लिखूँगा 2 + x अपॉन 30 + x और इसके इक्वल में क्या लिखूँगा? पहले दो का डिफरेंस। ठीक है, हमें एक ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं पीछे वाले से फर्स्ट वाला सब्ट्रैक्ट करता हूँ। 3 - 2 यानी कि 1 अपॉन में इधर 35 में से 30 यानी कि 5। और देखो ये वाली सेम बन गई ना, 1/5 आ गया। ठीक है, तो अब डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेंगे तो इधर से x की वैल्यू आ गई 5 और 5 को हमने इधर पुट करके 9 और 16 निकाल लिया और सेम इसका मीन प्रोपोर्शन निकाला तो आंसर 12 आ गया। ओके, ठीक है, सो ये हुआ फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसके अलावा हम सेकंड को अब डायरेक्ट मेथड लगा के करेंगे और देखते हैं हम इसको कितनी टाइम में बना लेते हैं। ठीक है, ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ते हैं। व्हेन x is subtracted from each of the numbers, okay, 19, 28, 55, 91, the numbers obtained in proportion। थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है x - 4 और x + 2 का। ओके, सो इसको सॉल्व करते हैं। अब हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने वाले हैं जो अपने फाइंड किया था। यहाँ पे x को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो हम पहला और तीसरा नंबर देखना है। तो 19 - x अपॉन तीसरा 55 - x, एक इक्वल काय के होगा? पहले दो नंबर का डिफरेंस यानी कि 28 में से 19 जाएगा, ये आ जाएगा 9 और दूसरा 91 में से 55 जाएगा, 55 6 61 और 8 30, तो ये हो जाएगा 36। ओके, अब इधर से इन दोनों को काट देंगे तो ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 4 जा 76 माइनस 4x इक्वल हो जाएगा 55 माइनस x के। इसको इस साइड भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a आ जाएगा कितना? 1 और a आ जाएगा कितना? 2। ओके, सो x की वैल्यू आ गई 7 इधर पुट किया तो इधर पे आ गया 3 एंड 7 + 2 9 और हमें फाइंड क्या करना है? थर्ड प्रोपोर्शन। 3 और 9 का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा? b² अपॉन a यानी कि 9 × 9 अपॉन a 3 से इसको कट करेंगे 3 9 3 जा 27 विल बी दी आंसर। दिस इज ऑप्शन नंबर ए। तो हमारे लिए कितना इजी हो गया?
इसमें हमने क्या किया, पहला और तीसरा नंबर लिखा, ठीक है, रेशियो में, और दोनों में से x सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसके इक्वल में लिखा हमने पहले और दूसरे का डिफरेंस अपॉन में तीसरे और चौथे का डिफरेंस। इससे हमने इजीली सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू फाइंड कर ली, और x की वैल्यू इधर पुट करके हमने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड कर लिया। सो इट वाज सो इजी। नेक्स्ट ये है क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें क्या है, हमें x ऐड किया जाता है 10, 16, 22, तो नंबर्स हमें प्रोपोर्शन में मिलते हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, 10 प्लस x अपॉन में 22 प्लस x, पहला और तीसरा नंबर। अब डिफरेंस, इसका डिफरेंस आएगा 6 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10। ओके, इनको 3 एंड 5। ओके, 5 से इधर आ जाएगा 50 प्लस 5x इक्वल टू 66 प्लस 3x, 2x इक्वल आ जाएगा 16 एंड x इक्वल टू आ जाएगा 8। ओके, 8 इधर पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा 9 एंड इधर आ जाएगा 8 3 जा 24 और 1 25। इसका हमें क्या फाइंड करना है, मीन प्रोपोर्शन। 9 का स्क्वायर रूट 3 एंड 25 का 5, 3 5 जा 15। ओके, ये हो गया पहले वाले का मीन प्रोपोर्शन। और हमें रेशियो फाइंड करना है इस मीन प्रोपोर्शन का थर्ड प्रोपोर्शन से, 3 और x का थर्ड प्रोपोर्शन। 3 और x की वैल्यू क्या आई 8, इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया 8 का स्क्वायर यानी कि 64 अपॉन 3। तो ये हो गया 3 और x का थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। इन दोनों का रेशियो फाइंड करना था हमें यानी कि 64 अपॉन 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, इधर पे सबसे पहले हमने मीन प्रोपोर्शन निकाला इसका x प्लस 1 और 3x प्लस 1 का, जो कि आया था 15, और हमें इसका रेशियो फाइंड करना था 3 और x के थर्ड प्रोपोर्शन के। x की वैल्यू क्या आई थी हमारी 8, तो 3 और 8 को लिखा हमने, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकाला 64 अपॉन 3। तो इससे रेशियो फाइंड कर लिया, लेकिन यहाँ पे अपॉन में है तो हमने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 3 जा हो गया 45 एंड 64 का सेम आ जाएगा, 3 नीचे का चला जाएगा। एंड दिस विल बी आवर आंसर 45 रेशियो 64 विच इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये रही इसकी हिंदी, और एक और रहा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये वाला आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपने न्यू मैथड्स भी सीखे होंगे। तो हमें एग्ज़ाम में बिल्कुल शुरू से नहीं करना है, हमें इस पॉइंट से करना है जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो इसका आंसर कमेंट करिए, और बाकी थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस मार्वलस लेक्चर ऑफ योर मार्वलस टीचर। मिलते हैं एक और मार्वलस लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट। रात के बज रहे हैं 1, चलते हैं।